आइए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज चैप्टर पढ़ते हैं हम। चैप्टर क्या पढ़ते हैं हम? संविधान के बारे में जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसमें से हमने किस किस देश से क्या क्या लिया है। ठीक है, क्या क्या हमने बोरो किया गया है, मतलब क्या क्या हमने वहाँ से बोरो किया है, या तो हमने क्या क्या उधार हमने लिया है। ठीक है, कौन कौन से देश से लिया है, इसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, अमेरिका जो है, अमेरिका से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की ट्रिक क्या है कि मोल है ना, मोल मतलब महंगी जो चीज़ें होती है वो कौन लेते हैं? अमीर लोग करते हैं। ठीक है, मतलब मोल भाव कौन करते हैं? अमीर करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो मोल भाव अमीर करते हैं, तो मोल भाव से अमीर लोग करते हैं, तो अमीर से अमेरिका। मतलब मोल मोल से मौलिक अधिकार कौन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, अच्छा, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, तो मौलिक अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, दूसरा, नीति निर्देशक तत्व। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो बोलते हैं कि भैया आपकी पॉलिसी या आपकी नीति कैसी होनी चाहिए? आयरन जैसी मजबूत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयरन जैसी मजबूत होनी चाहिए। मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पॉलिसी है या आपकी नीति है वो आयरन जैसी मजबूत होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है? आयरन से, मतलब आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आयरलैंड हो गया। अब अगला आते, अगला हमारा है फंडामेंटल ड्यूटी। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज को हिंदी में क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य। क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य का कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना कि क्या होते हैं कि अगर आप किसी को बताओ कि आपका ये मौलिक कर्तव्य है, ये काम करना आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। जैसे ही आप उसको बोलिएगा तो वो क्या हो जाएगा? रूस जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस जाएगा। मतलब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया, मतलब रसिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रशिया से लिया गया। ठीक है, पहला क्या बताया मैंने? अमेरिका। अमेरिका जो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब मोल भाव कौन करते हैं? अमीर लोग करते हैं। मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। दूसरा आयरलैंड है। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक मतलब मैंने बताया था पॉलिसी या नीति आपकी आयरन जैसी मजबूत होनी चाहिए। मतलब नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को हिंदी में कहते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है, मैंने बोला कि अगर जो किसी को बताओ कि भैया ये आपका मौलिक कर्तव्य है, आपको ये काम करना चाहिए, आपका ये मौलिक कर्तव्य है, जैसे ही आप उसको बताइएगा तो वो क्या हो जाएगा? रूस जाएगा। रूस मतलब कहाँ से लिया गया? रशिया से लिया गया। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अगला मैं बता रहा हूँ ना, अगला जितना भी बताऊंगा मैं हमेशा ना कैबिन वर्ड का यूज करूंगा। ठीक है, मतलब बैठने का। ठीक है, हमेशा बैठने का यूज करूंगा। तो पहले याद रखना कि कैबिन, कैबिन नहीं, पहले बताता हूँ कैबिनेट। कैबिनेट कहाँ से लिया गया? तो कैबिनेट से याद रखना कि जो कैबिन होता है, कैबिन में क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? बैठते हैं। कैबिन में क्या करना है? बैठना होता है। ठीक है, कैबिन में बैठना होता है, मतलब कैबिनेट, कैबिन, कैबिन में बैठना होता है, मतलब कैबिनेट कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट हो गया। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको अमेंडमेंट। क्या? अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट के बारे में बताते हैं। अमेंडमेंट क्या होता है आपको बताइए? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना। ठीक है, तो अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया? अमेंडमेंट क्या होता है? अच्छा, अमेंडमेंट फ्री की चीज़ होती है कि नहीं? हाँ, बस कभी भी चाहो तो क्या करो, संसद में अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट जो है ये फ्री की चीज़ है। क्या है? फ्री की। तो फ्री, फ्री और फ्री की चीज़ें कहाँ पे होती है? तो अफ्रीका में। कहाँ होती है? अफ्रीका। मतलब फ्री की जो चीज़ें होती है वो कहाँ होती है? अफ्रीका में। मतलब अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है? अफ्रीका से लिया गया है। चलिए, समझ में आ गया यहाँ तक? अफ्रीका से क्या लिया गया है? फ्री की चीज़ें, मतलब अमेंडमेंट जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, दूसरा आते, जैसे
हमारा है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में आपको पता होगा कि टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो आप बताइएगा कि राज्यसभा में टोटल हमारे होते हैं 250, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन राज्यसभा में 250 में से क्या होते हैं, 12 मेंबर जो होते हैं वो बाहर से लाए जाते हैं। कहाँ से लाए जाते हैं? बाहर से है। तो इसमें बोल सकते हैं आप कि जो राज्यसभा में जो मेंबर हैं उसमें जो 12 जो हैं वो बाहर से आए रहे। तो आए रहे से आयरलैंड, आए रहे से आयरलैंड, ठीक है। 12 मेंबर बाहर से आए रहे, मतलब राज्यसभा में जो 12 मेंबर का जो सब प्रावधान लिया गया वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि कैबिनेट जो बैठने का मैंने बताया, उसमें जो द्विसदन है मतलब बाई कैमरल जो सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया है? तो मैंने बताया कि भैया क्या द्विसदन हो या एक सदन हो, ये यहाँ पे क्या करते हैं, लोग बैठते हैं। क्या काम करते हैं? बैठने का काम करते हैं। और बैठने का मैंने बताया था पहले में कि कैबिनेट बैठना, तो इसमें भी क्या था, ब्रिटेन था, तो यहाँ भी क्या होगा, ब्रिटेन होगा, ठीक है। बाई कैमरल कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका ट्रेड। क्या है? ट्रेड सिस्टम कहाँ से लिया गया अपने संविधान में, कि व्यापार के बारे में कहाँ से लिया गया? तो व्यापार जो है ना, इसके लिए एक ट्रिक है कि जैसे मान लो कोई आता है बंदा और बोलता है कि जो व्यापार को ना, व्यापार की जितनी भी लिस्ट है व्यापार को ट्रे में रखो। किस में रखो? ट्रे में रखो। व्यापार को ट्रे में रखो और ले आओ, मतलब ट्रे से ऑस्ट्रेलिया, ट्रे से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। व्यापार को ट्रे में ले आओ, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, ट्रे से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ट्रेड ट्रेड दोनों एक जैसे है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पॉलिटिकल हो, सोशल हो या इकोनॉमिकल हो, ठीक है। इकोनॉमिकल है, ये तीनों चीज़ें कहाँ से ली गई है? मतलब ये सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल क्या हो, जस्टिस हो, ठीक है। क्या हो? इकोनॉमिकल जस्टिस हो, क्लियर। ये तीनों जो है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जस्टिस कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा, इसकी हिंदी क्या होती है कि जैसे आप किसी को बोलिए कि सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक तौर पे क्या मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस मिलना चाहिए। तो लोग क्या होते हैं? रूस जाते हैं। क्या करते हैं? रूस जाते हैं। मतलब कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, महाभियोग। क्या होता है? महाभियोग, क्लियर। तो जो महाभियोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया जो आरोप लगाने का काम है, ये आरोप कौन लगाते हैं? आरोप लगाते कौन है और लगते किस पे? तो आरोप हमेशा ना बड़े लोगों पे लगाए जाते हैं, बड़े लोग या अमीर लोग पे। किस पे लगते हैं? अमीर लोग पे। मतलब हमेशा इम्पीचमेंट बड़े या अमीर लोग पे लगते हैं। मतलब अमीर से कहाँ से? अमीर मतलब अमेरिका, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका से क्या लिया गया था? इम्पीचमेंट प्रोसेस लिया गया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला क्या था? अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। मोल मतलब मोल भाव कौन करते जाता था? अमेरिका करते हैं, मतलब अमेरिका से जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया था। दूसरा मैंने बताया था कि जो नीति, पॉलिसी या नीति हमारी कैसी होनी चाहिए? आयरन जैसे मजबूत होनी चाहिए। मतलब आयरलैंड से क्या गया, लिया गया? बताइए। आयरलैंड से हमारे लिए क्या है? पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, पॉलिसी, ठीक है। दूसरा क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने बताया कि भैया किसी को बोलो कि तुम्हारा ये मौलिक कर्तव्य, ये काम करना, तो बंदा क्या करता है? रूस जाता है। मतलब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। नेक्स्ट बताया मैंने कि कैबिनेट मतलब कैबिन में क्या करते हैं? बैठने का काम होता है। तो कैबिन में बैठने का काम होता है, तो बैठना से ब्रिटेन, मतलब कैबिनेट कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। अमेंडमेंट के प्रोसेस बताया। अमेंडमेंट का जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? फ्री होती है। और फ्री मतलब अफ्रीका, ठीक है। तो अमेंडमेंट प्रोसेस कहाँ से लिया गया? अफ्रीका से, ठीक है। दूसरा क्या? राज्यसभा के जो 12 मेंबर है
ये कहाँ से आ रहे हैं, तो बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं मतलब बाहर से मतलब आयरलैंड से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है राज्यसभा। नेक्स्ट आपको बताया मैंने कि बाई कैमरल द्विसदन जो होती है, द्विसदन, इसको इसमें भी क्या होता है, बाई कैमरल द्विसदन में भी क्या काम होता है, बैठने का होता है, तो बैठने से ब्रिटेन से लिया गया। फिर मैंने बोला ट्रेड को, ट्रेड और या व्यापार, ट्रेड या व्यापार दोनों को क्या करो, ट्रे में परोसो और ले आओ, मतलब व्यापार को ट्रे में परोस के ले आओ, मतलब ट्रे मतलब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जस्टिस, किसी को बोलो कि आपकी राजनीतिक, सामाजिक और इकोनॉमिक, आर्थिक, ये क्या है, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लेना क्या है आपका काम है, ठीक है, या देना काम है आपका, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय देना क्या है आपका काम है, तो ऐसा किसी को बोलो तो वो क्या होता है, रूस जाता है, मतलब कहाँ से लिया गया, रसिया से, ठीक है। महाभियोग, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, महाभियोग मतलब आरोप लगाना, आरोप लगाने का काम कौन करते हैं, आरोप लगाते हैं बड़े लोग पे हमेशा आरोप लगते हैं, ठीक है, या तो लगाने का भी काम उन्हीं का होता है, ठीक है। आरोप तो वैसे कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोप हमेशा बड़े लोगों पे लगाए जाते हैं, ठीक है, बड़े मतलब अमीर लोग, अमीर से मतलब अमेरिका, ठीक है। तो महाभियोग कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, क्लियर। चलिए, चलिए नेक्स्ट है कि सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता कहाँ से मिला, मतलब अकेले बैठना, अकेले बैठना, ठीक है, अकेले बैठना, ठीक है, अकेले बैठना, ठीक है। एक अकेले जो बैठता है, अकेले कौन बैठता है, जो सिंगल में सिटीजन होता है, ठीक है। सिंगल सिटीजन क्या होता है, अकेले बैठता है हमेशा। तो जो सिंगल सिटीजन शिप जो होती है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, अकेले बैठने की प्रक्रिया, मतलब जहाँ बैठना आ गया वो समझ लो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन, मतलब अकेले बैठना, अकेले सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, बैठने से मतलब ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि राज्यसभा का इलेक्शन, क्या राज्यसभा का इलेक्शन ये कहाँ से लिया गया, कि राज्यसभा में इलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये, अच्छा, राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है ये फ्री में होता है, कैसा होता है, फ्री में होता है, इलेक्शन हमेशा फ्री में होता है, ठीक है, राज्यसभा का। तो फ्री, फ्री का मतलब मैं दोबारा बताता हूँ, फ्री का मतलब क्या होता है, फ्री, फ्री, फ्री कहाँ पे होता है, फ्री की चीज़ें, तो अफ्रीका, कहाँ पे, अफ्रीका। चलिए, नेक्स्ट है प्रिविलेज, प्रिविलेज प्रोसेस कहाँ से लिया गया, प्रिविलेज, प्रिविलेज को हिंदी में बोलते हैं विशेष अधिकार, किसे क्या बोलते हैं, विशेष अधिकार, ठीक है। तो प्रिविलेज का जो प्रोसेस है ये कहाँ से लिया गया, तो अच्छा इसमें समझ लीजिएगा, मैं इसको ट्रिक बताता हूँ कि विशेष अधिकार, जिसके पास विशेष अधिकार होगा वही क्या कर सकता है, रिटर्न एग्जाम में बैठ सकता है, क्या कर सकता है, रिटर्न एग्जाम में बैठ सकता है, ठीक है, मतलब एग्जाम में बैठ सकता है, मतलब बैठना, रिटर्न में एग्जाम में बैठना, बैठना फिर से आ गया, मतलब बैठना मतलब ब्रिटेन, कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, क्लियर। नेक्स्ट है, अगला है, जैसे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, या हाई कोर्ट, को के जज को हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना हो, तो ये प्रोसेस कहाँ से लिया गया है? तो अच्छा फिर से देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को ये लोग कौन होते हैं? अमीर लोग होते हैं। और इनको कौन हटा सकता है? हमेशा अमीर लोग हटा सकते हैं। मतलब अमीर, अमीर से आपको फिर से समझ में आना चाहिए, तो अमीर से क्या होना चाहिए? अमेरिका। क्या है? अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट फिर से वही है कि जितने भी करंट में लिस्ट है, जितने भी क्या है करंट में लिस्ट है, उस सबको क्या करो, ट्रे पे रखो और ले आओ। फिर से ये ट्रे का वर्ड आया, मतलब ट्रे से आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। चलिए, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। अकेले बैठने की प्रक्रिया मतलब बैठने, बैठने से मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन सिंगल सिटीजन फिर कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। दूसरा, राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो क्या होता है? फ्री में होता है। फ्री, फ्री का मतलब अफ्रीका। प्रिविलेज विशेष अधिकार, विशेष अधिकार में मैंने बताया कि विशेष अधिकार
जिसके पास होगा, मतलब स्पेशल राइट जिसके पास होगा वही क्या कर सकता है, एग्जाम में बैठ सकता है। मतलब बैठने की प्रोसेस कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है, हमेशा एक ही बंदा हटा सकता है। कौन हटा सकता है, अमीर आदमी, मतलब अमीर से क्या हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट, मतलब करंट में जितने भी लिस्ट हैं उन सबको क्या करो, ट्रे में ले आओ। ट्रे से मैंने बताया था, ट्रे जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आज का यहीं खत्म करते हैं हम लोग, अगले दिन हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय।